कैसे पहुंचे? मनु ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? लेट्स गो होम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे उस महल से ज्यादा इस वीरान घर में खुश हूँ मैं। जानती हो क्यों? कि मेरा फरहान यहाँ मेरे साथ। अब मैं जीऊंगी उसके साथ और मरूंगी तो भी उसके साथ। एक्चुअली लातों के खुद बातों से नहीं मानते और मन्नत भी उन्हीं में से एक है। इसे मैं बताता हूँ कि इसे घर कैसे लेके जाना है। कान छोड़ो, मेरी कान छोड़। कोई है जो मेरी बहन को वापस लाने में मेरी मदद करेगा? क्या कोई है जो मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ मन्नत को बचाने। उस लड़की को बचाने के लिए क्यों जाओगे तुम सुभान? वो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर उस आवारा लड़के के साथ चली गई, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो? जानता हूँ अम्मी, फिर भी मैं मन्नत को बचा नहीं चाहूंगा। जानता हूँ उसने मेरा दिल तोड़ा, इस परिवार का दिल तोड़ा, इस परिवार को धोखा दिया। तब भी मैं मन्नत को बचा नहीं चाहूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे कभी चाहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। और किसी भी लड़की के साथ वो नहीं होना चाहिए जो शायद आज मन्नत के साथ हो सकता है। आपने और अब्बू ने ही मुझे तालीम दी है ना कि कभी कोई मुसीबत में फंसा हो तो उसे बचाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और एक वजह और है, अगर आज मन्नत को कुछ हो जाता है तो आप सब लोग परेशान होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी नाराजगी की वजह से मैं आप सबको परेशान देखूं। इसलिए मैं मन्नत को बचाने जाऊंगा। चलो इबादत। अरमान, तुम्हें पता है ना कि मन्नत कहाँ है? हमें ले चलो। चलो मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। सुभान, सुभान, सुभान! जमील साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माल की फोटो कैसी लगी? अच्छी लगी, कीमत बता। अरे आप तो जानते हैं कि फरहान ज्यादा लालच नहीं करता, और माल भी A1 दे रहा हूं मैं आपको। तो ज्यादा नहीं, बस 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और माल ले लीजिए। तुम माल की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बोलती? अरे माल भी तो A1 दे रहा हूँ, एकदम खानदानी लड़की है, सोचिए। माशाल्लाह, हमको लड़की बहुत अच्छी लगी, तो तुम जो कीमत मांगेगी हम देगी। ठीक है जमील साहब, तो 1 करोड़ रुपये में डील डन। आइए और इसे यहाँ से लेकर जाइए। हम आ रही है, तुम लड़की का ख्याल रखिए। खाना बनाना कितना डिफिकल्ट है, ऑर्डर ही कर लेना चाहिए था। आई होप फरहान को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए, वरना वो फालतू में ड्रामे करेगा। फरहान आ गया। फरहान कहाँ है? सुभान,
मन्नू, कैसे पहुंचे तुम लोग यहाँ तक? मन्नू, मन्नू तुम ठीक तो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मन्नत, हाँ मन्नत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कैसी हालत में थी जब मुझे पता चला कि तुम वो सब छोड़ो मन्नत, चलो चलो घर चलो। हाँ वो कैसी जगह पर लाकर पटका है तुम्हें उस धोखेबाज ने। चलो अब घर चलो। हाँ घर पे सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं मन्नत, चलो लेट्स गो होम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस घर को मैं छोड़कर आई हूँ वहां वापस जा सकती हूँ क्या? अरे क्या फरहान को धोखेबाज धोखेबाज बोल रही हो तुम? अरे तुम्हारे उस महल से ज्यादा इस वीरान घर में खुश हूँ मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा फरहान यहाँ मेरे साथ है। फरहान मेरा सब कुछ। अब मैं जीऊंगी तो उसके साथ और मरूंगी तो भी उसके साथ। वो मरने वाला नहीं है मन्नत, मरोगी तो तुम, वो भी जिल्लत और बदनामी की मौत। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो जलील इंसान तुम्हारे साथ क्या करने। बंद करो उसे गालियां देना। क्या करने वाला है वो? बोलो इबादत। सौदा करने वाला है तुम्हारा। वो फरहान तुम्हें दुबई के किसी इंसान के पास बेचने की तैयारी कर चुका है मन्नत। टेंशन मत लो मन्नू, मन्नू मैं जानती हूँ उस फरहान पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हारी बहन है ना, मेरे होते हुए वो फरहान तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। हाँ इस वक्त बस तुम घर चलो, चलो। शट अप! जस्ट शट अप! अगर मेरे फरहान के अगेंस्ट एक और शब्द कहा ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। आग लगाने वाली कब से बन गई हो तुम इबादत? बचपन में तो ऐसी नहीं थी। तुम्हारी वजह से अब मैंने बहुत कुछ सह लिया है। तुमने पहले भी मुझे और फरहान को अलग करने की बहुत कोशिश कर ली इबादत, पर अब ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करो। I swear तुम बहुत पछताओगी। पछताओगी तो तुम मन्नत। इबादत ने फरहान के बारे में जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। मन्नत, फरहान तुम्हारा सौदा करने वाला है, तुम्हें बेचने वाला है। तुम इस सबसे बच सकती हो। चलो हमारे साथ घर चलो, चलो। अच्छा तो तुम इन सबके साथ मिल गए? हाँ अरे तुम जैसा घटिया और बेगैरत इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा अरमान। और तुम सब, चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, मुझे यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगी। अब निकलो यहाँ से। I said get out! मन्नत, समझने की कोशिश करो, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो फरहान बहुत खतरनाक इंसान है। अगर तुम उसके साथ रही ना तो अपनी इज्जत से भी जाओगे, अपनी जान से भी। खतरा मुझे फरहान के साथ नहीं, तुम लोगों के साथ है। अपने ये ड्रामे बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं यहाँ मेरी मर्जी से आई हूँ और तुम में से कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। Now get lost! ये कोई बात हुई दादी अम्मी? मुझे धोखा देती चल जाता, अरमान भाई को डबल क्रॉस करती तब भी चल जाता, मगर मन्नत अप्पी ने आपको धोखा दिया है। अरे धोखेबाजों के सरदार के साथ धोखा करती हो, शर्म नहीं आई उन्हें? और तुम, अब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी दादी अम्मी। हाँ। हम सब ये सोचते रहे कि हमारे साथ मिलकर मन्नत अप्पी बाकी लोगों के साथ खेल खेलने वाली है, मगर नहीं, वो तो हमारे साथ ही खेल खेल गई। एक नंबर की टोपी पास निकली। अरे यहाँ कोई ओलंपिक चल रहा है क्या? अगर खेलना ही है तो मोहल्ले के बच्चों के साथ जाकर खेलती ना, हमारे साथ ही क्यों? क्यों दादी
उसने हमारे साथ खेल नहीं खेला है निगार, हाँ? बल्कि उस पागल बेवकूफ दोगली मन्नत ने अपनी ही किस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। उस सड़क छाप फरहान का साथ देके उसने हमें धोखा दिया है ना। वो मुआ गिरा हुआ सड़क छाप लड़का पुरानी दिल्ली की झुग्गी में रहने वाला लगता है। अरे वो गिरा हुआ सड़क छाप लड़का उसकी इज्जत पे भी हाथ डाल सकता है, यहाँ तक कि उसे जान से भी मार सकता है। ये वो पागल बेवकूफ लड़की समझ नहीं रही है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है निगार कि उसे अपने लिए कितनी बड़ी आफत मोल ली है उस सड़क छाप का साथ देके। हाँ, वो मन्नत मेरे दुश्मन की पोती जरूर है, मगर इस वक्त ना मुझे उस पे हल्का हल्का तरस आ रहा है बेटा। दादी अम्मी, देख लेना तुम, लिख के ले ले मुझसे। उस मन्नत को अपनी गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अरे आइए, वेलकम वेलकम शेख भाई, वेलकम। वल्लाह हबीबी, फरहान नाम है मेरा। कहीं भी कभी भी खुशी से पूछ लीजिए सभी से। फरहान गलत माल नहीं बेचता। अरे मार्केट में इज्जत है अपनी। आपको ऐसा माल दिखाऊंगा ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। अरे आप तो फोटो देख के बावले हो रहे थे ना। अरे जब सामने से देखेंगे ना उसे तो आपका दिल धड़क के बाहर गिर पड़ेगा। ऐसे बात करती रहेगी कि लड़की भी दिखाएगी। अरे दिखाऊंगा ना, आइए आइए आइए। मर गया। ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? नहीं नहीं नहीं, अरे रुक। क्या होगी हबीबी, अचानक इतना घबरा क्यों गई? शेख भाई, डील थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको लड़के से नहीं मिला सकता। वल्लाही ये चल क्या रही है या हबीबी, तुम हमसे पैसा लेती, हमको धोखा देने का सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होता। तुमको मालूम? मालूम मालूम, मगर मैं मिलाने से मना कर रहा हूँ, डील थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ। देखिए, लड़की चाहिए ना आपको तो भाई माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। उसकी कसम खा के कहता हूँ कि आपको लड़की जरूर मिलेगी। बस अभी आप यहाँ से चले जाइए, थोड़ा बहुत अपने भाई की तकलीफ समझिए। हाँ, अभी के लिए चले जाइए प्लीज। वैसे ये पुराना खिलाड़ी है, हमको नहीं लगता ये हमसे धोखा करेगी। नहीं करेगा, नहीं धोखा नहीं करेगा। फरहान या हबीबी, तुमको मालूम हमारा घर में वहाँ बहुत सारा मछली होता। तुम हमारे साथ धोखा करके पैसा लेके भागने का सोची भी ना तो हम तुम्हारा छोटा छोटा टुकड़ा करके अपना मछली लोग को खिला देते। You understand? अंडरस्टैंड। शेख भाई, आप अपनी मछली आप ही खाइए, ठीक है? और बुलबुल है ना, इसको भी आप खाइए। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हाँ, अभी ना आप सीन से थोड़ा सा हट जाइए प्लीज। क्या बोलते? क्या लो? मिल जाएगी भाई। ये सब क्या है कायनात? इसे पासपोर्ट कहते हैं। ये मुझे भी दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो पूछ क्यों रहे हो? कायनात, तमीज से बात करो। मेरे प्यारे हफीज साहब, ये पासपोर्ट इसलिए निकाले हैं ताकि आप लंदन वापस जाने का टिकट करवा सकें। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। जिस घर में मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया, हमारी इज्जत नीलाम हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती हुई और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, मेरा बेटा उसी को बचाने के लिए गया है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरे बेटे के दिल में उस लड़की के लिए मोहब्बत उठ जाए। इससे पहले कि सुभान मन्नत को फिर से प्यार करने लगे, हमें इस घर से बाहर निकालिए, वरना हमारी लाशें निकलेंगी इस घर से। इज्जत से कह रही हूँ हफीज साहब, फोन उठाइए और लंदन जाने का टिकट बुक करिए। कायनात, तुम्हारा गुस्सा जायज है पर तरीका बिल्कुल गलत। हम हिंदुस्तान सुभान की शादी के मकसद से नहीं आए थे।
हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें वतन की चाहत है। हम वतन की चाहत में यहाँ आए जरूर थे हफीज साहब, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ हमारे दुश्मन भी हैं, जिन्हें हम गले लगाकर जीना चाहते हैं ना, वही हमें मारने पर तुले हैं। आपकी समझ में क्यों नहीं आता है हफीज? खुदा की कसम, अगर सुभान और मन्नत की मोहब्बत का खेल शुरू नहीं हुआ होता ना, तो आपकी दुआ को 2-4 थप्पड़ लगाकर कब का लंदन वापस चली गई होती। कायनात, तमीज से बात करो। तुम मेरी बाजी के बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं उसी औरत के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हारी बहन तो जरूर है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी दुश्मन है हफीज। तुम्हारी बहन और उसकी बेटियों की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तमीज, तहजीब, शराफत, इंसानियत अगर सिखानी है ना, तो अपनी बहन और उसकी बेटियों को सिखाओ। शराफत से कह रही हूँ। पासपोर्ट पड़े हैं, लंदन का टिकट करवा दीजिए। कायनात मेरी बात सुनो। कायनात, मन्नत, तुम चाहे मुझे अपनी दुश्मन समझो, अल्लाह मियां की कसम, तुम्हारी फिक्र में मैं हर पल मर रही हूँ। प्लीज मन्नत, मेरी बातों पर यकीन करो। फरहान के साथ तुम्हें तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज घर चलो मन्नत। नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी तब भी तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मन्नत, समझने की कोशिश करो। तुम तो कुछ बोलना ही मत, वरना ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक्चुअली लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मन्नत भी उन्हीं में से एक है। इसे मैं बताता हूँ कि इसे घर कैसे लेके जाना है। ये जाएगी और हमारे साथ ही जाएगी। चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाना मुझे सुभान, बहुत पछताओगे, मैं बता रही हूँ। तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हें तो देखना तक नहीं चाहता मैं। ये तो अब्बू और अम्मी की तालीम है, वरना तुम्हारा वो हाल करता कि तुम याद रखते। और मैं तुम्हें खुद ढूंढने नहीं आया, इबादत मुझे लेकर आई है। अब चलो यहाँ से। हम छोड़ो, मैंने कहा छोड़। छोड़ो मेरी वाइफ को। शट अप फरहान, क्या बकवास कर रहे हो? ज्यादा बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगी। वाइफ कब से बन गई तुम्हारी? दिल से हमने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया है। काजी भी आएगा और जल्द शादी भी कर लेंगे। शादी होने से पहले तेरी हाथ मत लगाना, सुना? सुभान, तू फरहान देख हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं। रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। गिरफ्तार कीजिए इसे। ओह नो, इन लोगों ने तो पुलिस भी बुला ली। किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं, ये हम तय करेंगे। और जिसने कंप्लेन की, जिसने मुझे यहां बुलाया, आप उसे ही गिरफ्तार करने को कह रहे हैं। आखिर ये इबादत इन सब लोगों को लेकर यहाँ तक पहुंची गई। अगर ये इबादत यहाँ पहुंचे तो मन्नत को आसानी से छोड़ेगी। अगर मन्नत गई तो पैसा गया, पैसा गया तो मैं गया। मन्नत को बचाने का एक ही रास्ता है। हेलो हेलो सर, ये फोन पुलिस स्टेशन में लगा हुआ है? जी,
सर मैं फरहान बोल रहा हूँ। कौन वो क्रिमिनल? नहीं 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 सर, वो फरहान नहीं, मैं तो एक सीधा साधा नागरिक हूँ सर। मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, आपकी हेल्प की जरूरत है। ऐसे दिखने से तो आप लोग अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, और हरकत ऐसी सड़क छाप, शर्म नहीं आई आप लोगों को? फरहान ने कंप्लेन किया है कि आप इनकी बीवी से जबरदस्ती करने के लिए इनके घर में घुस आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर का झूठा है। ये इसकी वाइफ नहीं है, ये लड़की को भगा कर लेकर आया है। आप मन्नत है? जी जी जी, यही मन्नत है, मेरी वाइफ है ये। तो मन्नत जी आप बताइए, क्या हो रहा था यहाँ पर? प्लीज मन्नत, तुम्हें भले ही लगता हो कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, प्लीज फरहान की फेवर में कुछ मत बोलना, झूठ मत बोलना मन्नत। फरहान अच्छा लड़का नहीं है। लगता है ये इबादत मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। तुम्हें बर्बाद कर देगा मन्नत, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मदद सही कह रही है मन्नत, हमारी बात मान दो वरना बहुत पछताओगी। बोलिए मन्नत जी, सच क्या है?